नाम सौरभ पाठक और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने के लिए आए हैं फिजिक्स का पेपर। चलो बच्चा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए कॉइल हैविंग n turns is wound tightly in the form of a spiral with inner and outer radii a and b respectively. When a current I passes through the coil, the magnetic field at the center will be. क्या होगा बच्चा? चलो सॉल्व करते बेटा। देखना बच्चा, एक कॉइल है जिसका इनर रेडियाई जो है वो है a और आउटर रेडियाई जो है बच्चा वो है मेरा b, और इसके बीच में नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे कितने हैं बच्चा? नंबर ऑफ टर्न्स तुम्हारे पास जो है टोटल वो है हमारे पास कैपिटल N। बोलो भैया यस और क्लियर बच्चा। अब बच्चा इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इस चीज को बच्चा, जब हम लोग इसको देखेंगे बच्चा, यानी बेटा हमको एक बात पता चली, n नंबर ऑफ टर्न्स हैं b माइनस a थिकनेस में। बोलो भैया यस और नो, यानी यूनिट थिकनेस में कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे बेटा? bn अपॉन में b माइनस a। तो बच्चा अगर छोटा सा कोई थिकनेस मान ले dx, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स मेरे कितने होंगे? n b माइनस a इंटू dx। बोलो भैया बहुत छोटा सा थिकनेस काटा बच्चा, बहुत छोटा सा। हम लोग x पे गए हैं और हमने बहुत छोटा सा एक टुकड़ा काट लिया बच्चा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा काटा है dx थिकनेस का। इस dx थिकनेस में नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास कितने बेटा? n b माइनस a इंटू dx। तो बच्चा इस छोटे से टुकड़े की वजह से जो छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी बेटा? सर्कुलर कॉइल वाली म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2x। ये तो बच्चा एक सिंगल कॉइल के लिए, इस पर कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? n b माइनस a इंटू dx। तो बच्चा इसका मल्टीप्लाई और हो जाएगा। अब बच्चा देखो हमको कंप्लीट के लिए निकालना है ना, तो कंप्लीट के लिए निकालना बच्चा म्यू नॉट आई क्या आ जाएगा? कांस्टेंट है बाहर, 2 आ जाएगा बाहर, कैपिटल N आ जाएगा बाहर, dx डिवाइडेड बाई x का क्या बच्चा? इंटीग्रेशन। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? रेडियाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी बेटा? a से लेके b तक। तो बच्चा आपका क्वेश्चन कौन सा था बच्चा? ये आपका बन जाएगा बेटा म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में बच्चा, यहाँ भी b माइनस a था, मिस प्रिंट से छूट गया बच्चा, b माइनस a और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन बेटा ln x, जिसमें लिमिट हम लोग रख देंगे a से लेके b तक। तो आंसर बच्चा क्या बनेगा? म्यू नॉट n i डिवाइडेड बाई 2 b माइनस a ln b अपॉन a। तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चा? ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है बच्चा? सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड कॉन्सेप्ट बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड कॉन्सेप्ट। कई बार पूछा भी गया है, हो सकता है आप लोग एग्जाम में फिर से एक बार पूछ दिया जाए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। कह रहा है बेटा द कंडक्टिंग लूप हैविंग कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पॉइंटिंग इनटू द plane of the paper as shown in the figure. The loop will have tendency to contract, expand, move toward x-axis, move toward negative x-axis। अच्छा बच्चा, हम लोग को अब एक बात पता है कि जो फोर्स अप्लाई होता है करंट कैरिंग वायर पर वो होता है बेटा I L क्रॉस B। अब बच्चा सिंपल सी बात समझना, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बच्चा? देखना मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर, करंट जा रही है इस तरफ, यही करंट होगी, इस तरफ यही करंट इस तरफ जाएगी, यही करंट इस तरफ जाएगी। अब बच्चा हम लोगों ने मेथड सीखा हुआ था कि इस फोर्स की डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग भाई साहब करंट की डायरेक्शन में उंगली रखते हैं राइट हैंड की, और मैग्नेटिक फील्ड की ओर हम लोग उसको घुमाते हैं। तो मेरा बच्चा सिंपल से एक बात देखो, करंट की डायरेक्शन इधर है तो भाई साहब फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो इस पर जो फोर्स लग रहा होगा किधर लग रहा होगा बच्चा? इस तरफ का फोर्स लग रहा होगा। इस पर जो फोर्स लग रहा होगा बच्चा किधर लग रहा होगा? नीचे की तरफ लग रहा होगा। इस तरफ की जो फोर्स लग रहा है बच्चा किधर हो रहा होगा? ऊपर की तरफ होगा। इस तरफ जो फोर्स लग रहा है बेटा किधर होगा? इस तरफ होगा। तो ऑब्वियसली बच्चा ये जो फोर्स है ये टेंडेंसी, इसकी टेंडेंसी क्या होगी बच्चा? ये इस कॉइल का रेडियस क्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है बच्चा? इसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है बच्चा। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही हो बच्चा? बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर बच्चा, बात समझ में आ गई? दोनों अच्छे क्वेश्चन थे, बढ़िया क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ के देखते बेटा। ए इनफाइनाइटली लॉन्ग हॉलो कंडक्टिंग सिलेंडर with inner radii r by 2
and outer radius r carries a uniform current density along its length. The magnitude of the magnetic field B versus will be given by best represented by, है ना बच्चा, यही क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन बच्चा। देखना बेटा क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में इन लोगों ने हमसे ये कहा कि अंदर का r/2 का रेडियाई जो है वो खोखला है और इस वाले रेडियाई में बच्चा करंट जो कि अलोंग द लेंथ आ रही है, हमने मान लिया बेटा बाहर की ओर आ रही है, करंट की डायरेक्शन जो है वो बाहर की तरफ है। अब बच्चा सिंपल सी एक बात, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग देख ही चुके हैं बच्चा। सिंपल सा हम लोगों ने पढ़ा था एम्पियर सर्किटल लॉ, जिसके तहत हम लोगों ने पढ़ा था बच्चा कि लूप क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ B डॉट DL बराबर होता है म्यू नॉट I इनक्लोज के बराबर बच्चा। अब जब रेडियाई है तुम्हारा R बेटा छोटा है H कंपेयर R/2 से छोटा है, यानी बच्चा जो लूप बना वो कहाँ बना बच्चा, वो लूप जो बना है वो लूप बेटा क्या अंदर में बना है बच्चा। इस लूप के अंदर में करंट तुम्हारी कितनी है बच्चा, 0। तो बच्चा ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड भी कितनी हो जाएगी बच्चा, 0। यस और नो, क्योंकि बेटा देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे B का, B कांस्टेंट आएगा, B बाहर ले लेंगे, DL का इंटीग्रेशन 2πr, वो 0 हो नहीं सकता है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड में कितनी आ रही हो बच्चा, 0। अब 0 ऑप्शन के बाद हम ये देख सकते हैं बच्चा कि मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यानी बच्चा हम लोग का ए ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता है। अब बच्चा एक सिंपल सा एग्जांपल देखते बेटा, बहुत सिंपल सा तरीका, अगर हम लोग यही लूप बाहर में ले लेते हैं, अगर ये लूप बाहर में ले लेंगे बच्चा, तो जो इसका इंटीग्रेशन बनेगा बच्चा, हम लोग नेक्स्ट पेज पे देख ले रहे बच्चा, बहुत सिंपल सी चीज़ है बच्चा कि ये पूरा करंट मान लो इसका I बह रहा था, ये I करंट बह रहा था, हमने ये लूप बेटा इसका ऐसे बना लिया। अब बच्चा सिंपल सी एक बात बताओ, ये R है, इन फॉर्मूला क्या था बेटा ACL का, B डॉट DL बराबर कितना बेटा, म्यू नॉट I इनक्लोज। अब मेरा बच्चा सिंपल सी एक बात देखना, B डॉट DL का जब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन, तो DL का इंटीग्रेशन इंटू म्यू नॉट I इनक्लोज बेटा टोटल करंट है ना बच्चा, यानी B इंटू 2πr बराबर कितना बेटा, म्यू नॉट I टोटल, यानी B बराबर किसके बच्चों, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr, यानी B क्या आ रहा बच्चा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यानी बच्चा जो रेडियस के जो जैसे से हम लोग की लेंथ बढ़ती जाएगी, जो बेटा दूरी बढ़ती जाएगी सेंटर से, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बच्चा धीरे 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 कम होती जाएगी। ये तो हमको तीनों में ही दिख रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ओके, चलो बेटा बीच वाले हिस्से के लिए देखते हैं बच्चा। अगर बीच वाले हिस्से के लिए देखा जाए बच्चा, बात सुनना, बहुत सिंपल सी बात बच्चा, कोई अलग सी बात नहीं। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म करंट डेंसिटी से फ्लो कर रहा है, हमने भी कहा वेरी गुड, ये तो जे आ गया बच्चा। अब मेरा बच्चा जो यहाँ पर करंट इनक्लोज किया जाएगा किसी भी सरफेस के लिए, है ना बच्चा, बहुत सिंपल सा तरीका, हमने कहा बेटा कोई एक टुकड़ा ले लिया, बहुत छोटा सा टुकड़ा, देखना बच्चा बहुत छोटा सा टुकड़ा लेगा, बहुत छोटा सा टुकड़ा, तो यहाँ पर करंट बराबर मेरा कितना आएगा बच्चा, जे इंटू ये वाला हिस्सा, बोलो भैया इस वाले हिस्से का एरिया, यानी कितना बेटा, जे इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस R/2 का होल स्क्वायर। हाँ कि ना, यस और नो, क्लियर कि नहीं क्लियर। यानी बच्चा जब हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे B डॉट 2π, सॉरी बेटा मिस्टेक हो गया, B डॉट DL बराबर कितना बच्चा, म्यू नॉट I इनक्लोज। तो बच्चा जब हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा, तो हमको क्या पता चला कि B डॉट DL बराबर किसके बच्चा, म्यू नॉट J इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई R/2 का होल स्क्वायर। बोलो भैया, अब बच्चा यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें तो बेटा कितना आया, B इंटू 2πr बराबर म्यू नॉट J पाई R स्क्वायर माइनस R/2 का होल स्क्वायर। यानी B बराबर बेटा क्या फॉर्मूला बना बेटा, म्यू नॉट J पाई R स्क्वायर माइनस R/2 का होल स्क्वायर, है ना बच्चा, अपॉन में बेटा कितना 2πr। ये बना क्या बच्चा, बोलो भैया यही बना बच्चा। जब हम लोग रखेंगे बेटा R की वैल्यू R/2 के बराबर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 0।
तो बच्चा कौन सा वाला जो है जो मेरा बेस्ट सूट कर रहा है बच्चा, ऑब्वियसली बच्चा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन बच्चा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चलो बच्चा देखते हैं। 4 कंडेंसर्स, कंडेंसर कुछ नहीं बेटा कैपेसिटर, आर ज्वाइंड एज सोन इन द फिगर, द कैपेसिटी ऑफ ईच इज 8 माइक्रोफैरेड, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ अ पॉइंट ए एंड बी विल बी। अच्छा बच्चा, हम लोगों ने जब करंट पढ़ा था, कैपेसिटर पढ़ा था, तब हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट सीखा था कि किन्हीं दो पॉइंटों को अगर हम लोग भाई साहब एक वायर से जोड़ दें तो बच्चों क्या हो जाता है, वो उन पॉइंटों का पोटेंशियल सेम आ जाता है बच्चा। तो चलो बच्चा एक बार क्वेश्चन कर ही लेते हैं। देखना बच्चा, ये है एक कैपेसिटर, ये है दूसरा कैपेसिटर, ये है तीसरा कैपेसिटर और ये है चौथा कैपेसिटर। इन दोनों को एक पॉइंट बी से जोड़ दिया है और बच्चा इसको उन्होंने भैया एक पॉइंट ए से जोड़ दिया है। बोलो भैया यस और नो। बच्चा चलो नंबरिंग करके देख लेते बेटा। हमने इसको बेटा ए हुआ तो ये पॉइंट बेटा कितना बन गया, चूंकि बेटा एक वायर से जुड़े हुए पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, तो ये भी ए आया और ये भी कितना आ गया बच्चा ए। ये पॉइंट बी आया तो ये भी बी आया और साथ बेटा ये भी आया। हम लोगों ने बच्चा अलग अलग से ड्रॉ कर लिया। जब अलग से ड्रॉ किया, ए और बी के बीच में एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ए और बी के बीच में एक दूसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बच्चा, ए और बी के बीच में एक तीसरा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बच्चा, ए और बी के बीच में एक चौथा कैपेसिटर जुड़ा हुआ है बच्चा। यानी बच्चा जो सी इक्विवेलेंट पैरेलल में आता है वो कितना आता है बेटा, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 एंड सो ऑन। बोलो भैया, तो यानी बेटा कितना आ जाएगा, 8 माइक्रोफैरेड इंटू 4 टाइम्स, यानी कितना बेटा 32 माइक्रोफैरेड। बोलो यस और नो। क्लियर बच्चा? तो कौन सा क्वेश्चन सही हुआ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो बना वो कौन सा बना बच्चा, वो बना बेटा मेरा ए पार्ट। क्लियर है क्या बच्चा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते बच्चा। देखना बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट। देखना बेटा, 4 मेटेलिक प्लेट ईच विथ ए सरफेस एरिया ए आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम ईच अदर, द आउटर surfaces are connected to one point A and other inner plates are connected to another point B as shown in the figure, then the capacitance of the system will be। चलो बच्चा करते हैं हम लोग, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बच्चा मेरा बच्चा। सब लोग देखना, हमने ए को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव से और बी को कनेक्ट कर दिया बच्चा निगेटिव से। बच्चा जब बी को निगेटिव कर दिया तो ये वाला भी कैसा हो गया बेटा निगेटिव, ये वाला प्लेट भी कैसा हो गया बेटा निगेटिव, ये भी कैसा आ गया बच्चा निगेटिव, और ये वाला सिरा भी कैसा आ गया बच्चा निगेटिव। जब इसको पॉजिटिव दिया तो ये वाला सरफेस भी कैसा आ गया बेटा पॉजिटिव, ये वाला सरफेस भी कैसा आ गया बच्चा पॉजिटिव, ये वाला सरफेस भी कैसा आ गया बच्चा पॉजिटिव, ये वाला सरफेस भी कैसा आ गया बच्चा पॉजिटिव। अब मेरा बच्चा देखना, पॉजिटिव और निगेटिव सामने सामने, तो एक कैपेसिटेंस तो बनाइए और एक और कैपेसिटेंस बना बच्चा पॉजिटिव और निगेटिव सामने सामने सी। बच्चा इसको हमने C1 ले लिया, C2 ले लिया, और बाई चांस की बात है कि दोनों की वैल्यू कितनी है बेटा, अंदर में एयर है तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। बच्चा ये वाला कैपेसिटर बनेगा नहीं, क्योंकि निगेटिव निगेटिव एक सामने सामने में है। जब निगेटिव निगेटिव सामने में होते हैं तो बेटा कोई कैपेसिटर नहीं बनता है। कैपेसिटर कब बनता है, जब पॉजिटिव और निगेटिव सामने सामने हो। बच्चा बताओ, सिंपल सी बात, दोनों ही सरफेसेस के पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट क्या ए से जुड़े हुए हैं, दोनों ही सरफेसेस के, दोनों ही कैपेसिटर के जो भाई साहब तुम्हारे निगेटिव प्लेट्स हैं वो बच्चा किससे जुड़े हुए हैं, बी से जुड़े हुए हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर बना बच्चा, ये सीरीज का कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल का कॉम्बिनेशन बच्चा, ये कॉम्बिनेशन बच्चा मेरा पैरेलल का कॉम्बिनेशन है। तो बेटा ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा बच्चा, C1 प्लस C2, यानी कितना बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई, तो कौन सा क्वेश्चन सही होगा बेटा तुम्हारा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था बच्चा, ये 5 नंबर वाला। शाबाश, थैंक यू बच्चा। देखो बेटा, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, पुराना IIT का क्वेश्चन है बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 5D, द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट इज एट x इक्वल टू 0 एंड निगेटिवली चार्ज प्लेट इज एट x इक्वल टू 5D, द टू स्लैब ऑफ कंडक्टर एंड द डाइलेक्ट्रिक of same thickness D are inserted between the plates as shown in the figure. The potential V versus distance X graph
अच्छा बच्चा एक बात सुनना, बहुत सिंपल सी बात है, बहुत डिफिकल्ट बात नहीं, हम लोग सिंपल बातें करते हैं बच्चा, बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठाते हैं। बच्चा बात सुनना, ये भाई साहब हायर पोटेंशियल प्लस चार्ज, ये बच्चा निगेटिव चार्ज है ना बच्चा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बच्चा इधर से इधर जा रही होगी, यस और नो। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है बच्चा, कांस्टेंट आती है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चा, क्वेश्चन नंबर हमारे ख्याल से 6 है ये, हाँ 6 नंबर क्वेश्चन है बच्चा। देखना बच्चा बात सुना, E बराबर अंदर में जो आता है बेटा वो कितने का आता है बेटा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और हमको ये भी पता बेटा ये है जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चों, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आती है बच्चा, तो हमको ये बात पता है dv बाई डी एक्स बराबर किसके, माइनस का E। अरे हाँ के ना या सर नो। अच्छा यानी कि v और x ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और वो भी बच्चा माइनस साइन के साथ। यानी बच्चा अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, उसके अपोजिट जा रहे हैं तो पोटेंशियल क्या होगा बच्चा, पोटेंशियल हमारा इंक्रीज करेगा। अच्छा बच्चा सिंपल सी बात समझना। अब एक और की पॉइंट है यार कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, 0। अगर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है 0, तो dv बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 0। यानी बच्चा v कैसा आ जाएगा बच्चा, कांस्टेंट। यानी हमको ये तो पता चला कि dx बराबर d से लेके x बराबर 2d तक पोटेंशियल कैसा रहेगा बच्चा, कांस्टेंट, क्योंकि कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना आ रहा है बच्चा, 0। अब अगर ये बेटा कांस्टेंट आ रहा है, इसके अलावा बच्चा इस साइड में क्या हो रहा होगा, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर। अच्छा अरे बेटा सब लोग सिंपल सी बात सुनो, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही है, सिर्फ यहाँ पर कंडक्टर डाला है ना, तो यहाँ कंडक्टर डालने से यहाँ पोटेंशियल कैसा आ जाएगा बेटा, कांस्टेंट। आगे में फिर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फिर इधर आएगा, आगे में बच्चा डाइलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी तो और आएगा बच्चा, उसके आगे बच्चा ये आएगा। यानी सिर्फ एक ही जगह कांस्टेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ऑप्शन से देख लेते बच्चा। पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बच्चा, यस और नो, क्लियर बच्चा। यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पर इस वाले में ये वाला 0 है, ये वाला बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये तो बेकार चीज़ है, ये ऐसे बकवास चीज़ है बच्चा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल कभी भी इंक्रीज होता नहीं है, डिक्रीज करता है बेटा। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, इसका भी सी ऑप्शन इज द अवर करेक्ट ऑप्शन। विच ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, चेक करते हैं। ये दिया बच्चा 3 ब्लॉक है, 150 ग्राम, 50 ग्राम और 100 ग्राम। कहाँ पर रखेगा बच्चा, ये रखा है 0,0 पर, ये रखा बेटा 1,0 पर, ये रखा बच्चा 1/2 √3/2 पर। बच्चा लेंथ कितनी दी है, 1/2, 1 दिया है बच्चा, आप लोग समझ ही गए होंगे बेटा कि ये वाली लेंथ 1 दी हुई है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये 60 डिग्री है, तो बच्चा इसके कोऑर्डिनेट जो आएंगे ये आ जाएगा बच्चा 1 cos 60 और ये कितना आ जाएगा बच्चा 1 sin 60। बच्चा वही चीज़ है। अब बच्चा अगर हम लोग इस क्वेश्चन को किया जाए तो हम लोगों को पता बेटा XCOM का फॉर्मूला M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3 एंड सो ऑन है ना बच्चा। अब हम लोग अगर इसको बड़ा करें तो कितना बना बेटा 150 इंटू 1/2 प्लस 50 इंटू 0 प्लस 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 150 प्लस 50 प्लस 100। बच्चा ये कितना बन गया बेटा, ये बन गया 175 डिवाइडेड बाई 300। बच्चा इसको अगर सॉल्व करें तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 सत्ते 175, 25 छक्का 150, 150 में हम लोग 25 जोड़ेंगे तो 175 और 150 छक्का तो 12, 7/12। अच्छा वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा बच्चा, वाई कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा भाई। वाई COM में तो और आसान है भाई साहब, 2 के भाई साहब कोऑर्डिनेट 0 है, यानी 50 इंटू 0 प्लस 100 इंटू 0 प्लस 150 इंटू √3/2 डिवाइडेड बाई कितना बच्चा 300 टोटल मास। यानी बच्चा इसको करेंगे तो कितना आ गया बेटा 150 डिवाइडेड बाई 300 इंटू √3/2 यानी कितना बच्चा
√3/4। यही आंसर है बच्चा। एक्स कोऑर्डिनेट आया था मेरा बच्चा कितना 7/12, वाई कोऑर्डिनेट कितना आया बच्चा √3/4। तो बेटा कोऑर्डिनेट कितना बन गया बेटा 7/12 √3/4। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बच्चा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चा। अभी तक के जितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर किए बेटा, डिस्कस किए हम लोगों ने, बड़े ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट थे बच्चा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन। देखना बेटा, ए बॉल मूविंग विथ ए स्पीड 9 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स आइडेंटिकल स्टेशनरी बॉल सच दैट आफ्टर द कोलिजन द डायरेक्शन ऑफ ईच बॉल मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन। द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर द कोलिजन आर। बेटा सिंपल सी बात समझना, एक कोई बॉल थी एम मास की, ये किसी दूसरी बॉल से टकराई और आफ्टर टकराना ये वाली बॉल गई है बेटा v वेलोसिटी से, हमने कही है बेटा v1 वेलोसिटी से। कितना एंगल बनाया इसने 30 डिग्री। ये वाली बॉल बेटा दूसरी बॉल जो थी ये गई बेटा v2 वेलोसिटी से, कितना बच्चा एंगल 30 डिग्री। जब बच्चा कोलिजन हो रहा होगा तो इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर कहीं लगेगा किसी भी एंगल पर, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसी भी एंगल पर बच्चा, किसी भी अटेंडम एंगल पर। लेकिन जहां भी लगेगा भाई साहब एक्शन रिएक्शन पेयर में लगेगा तो एफ एक्सटर्नल सिस्टम का कितना आ गया बच्चा 0। जब एफ एक्सटर्नल सिस्टम का 0 आता है बच्चों तो हम लोग को ये बात पता है डेल्टा पी बराबर 0 होता है, यानी मोमेंटम जैसा पहले था सिस्टम के पास वैसे ही मोमेंटम बच्चा बाद में भी। अब बच्चा सिंपल सी एक बात देखना, बॉल पहले एक बॉल मूव कर रही थी कितने की स्पीड से 9 की स्पीड, लेट अस से इसका मास जो बेटा m। अब बच्चा सिंपल सी बात समझना, ये बॉल m मास की बॉल v1 वेलोसिटी से एंगल कितना बेटा 30 डिग्री पे गई, तो ये कितना आ जाएगा बेटा इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा क्या बच्चा v1 cos 30 आएगा, और ये वाला कंपोनेंट बच्चा v1 sin 30 आएगा बच्चा। सेम थिंग बेटा ये वाला कंपोनेंट जो इधर जा रहा था बच्चा एंगल 30 डिग्री बना के, ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा v2 cos 30 आएगा, और ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा बेटा v2 sin 30। बोलो बच्चा यस और नो, क्लियर है भैया। अब बच्चा सिंपल सी बात बता, बहुत सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि बच्चा एक्स डायरेक्शन में जो मोमेंटम था px वो इनिशियली कितना था बच्चा m मास था और 9 की वेलोसिटी से चल रहा था, है ना बच्चा। और अभी हम लोगों ने बेटा चेक किया है कि ये जो आफ्टर टकराने जो मोमेंटम आ रहा था बच्चा एक्स डायरेक्शन में वो कितना आ रहा था mv1 cos 30, और बेटा कितना आ रहा था इसका आ रहा था बेटा mv2 cos 30, यानी बेटा जो टोटल आएगा बच्चा p फाइनल एक्स डायरेक्शन का फाइनल वो कितना है बेटा mv1 cos 30 बराबर किसके बेटा प्लस mv2 cos 30 डिग्री। y डायरेक्शन की अगर बात की जाए इनिशियली बच्चा y डायरेक्शन में कोई मोमेंटम था ही नहीं, तो फाइनल मोमेंटम भी कितना आएगा बच्चा 0, यानी mv1 sin 30 बराबर किसके बच्चा mv2 sin 30 डिग्री। बच्चा ये दोनों बराबर आए, यानी v1 बराबर किसके आ गया बेटा v2 के। v1 बराबर v2 को अगर हम लोग यहाँ पुट करेंगे बच्चा और p एक्स इनिशियल बराबर p फाइनल लगाएंगे तो हमको पता चला m इंटू 9 बराबर कितना बेटा 2m v1 बराबर v2 बराबर v मान लिया बच्चा, जब दोनों सेम ही आ रहे हैं तो cos 30 डिग्री। m से m कैंसिल, 9 बराबर 2 इंटू v इंटू √3/2 से 2 कैंसिल, तो v बराबर कितने का आ गया बेटा 3√3। v1 बराबर कितना बच्चा 3√3 मीटर पर सेकेंड। यानी बच्चा ये जो 8th नंबर वाला क्वेश्चन था, 8th नंबर का जो क्वेश्चन था बच्चा उसका आंसर कितना है बच्चा हम लोगों का डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चा। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते बेटा, हम लोगों ने 8 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9, ए पार्टिकल मूविंग हॉरिजॉन्टली with a speed of 12 meters per second strikes head on a very heavy block moving in the same direction at 10 meters per second. The collision is one dimensional
एंड इलास्टिक आफ्टर द कोलिजन द पार्टिकल विल बी। अच्छा बच्चा, एक बात हम लोगों ने जब ये सेंटर ऑफ मास वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तब आप लोगों को भी डिस्कस किया होगा, सबने बात आई होगी कि जो हैवी बॉडी होती है आफ्टर कोलिजन उसकी वेलोसिटी में कोई खास अंतर नहीं आता, बहुत माइन्यूट सा चेंज आता है, इसको हम लोग नियरली कांस्टेंट मान लेते हैं बच्चा। तो ये जो हैवी वाला ब्लॉक है जितनी स्पीड से चल रहा था उतनी स्पीड चलेगा। दूसरी बात इन्होंने क्या बोल दी बच्चा कि कोलिजन कैसा बेटा, इलास्टिक कोलिजन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग बच्चा जो डिटेल हमको पता चल रही है, देखना बच्चा बहुत बेसिक सा क्वेश्चन बच्चा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको पता चल रहा है बेटा इलास्टिक कोलिजन यानी E बराबर 1 और E बराबर होता किसके बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मेरा बच्चा सिंपल सी बात समझना, पहले ये वाली बॉल जो थी ये 12 से चल रही थी और ये वाली बॉल जो है 10 से चल रही थी बच्चा। आफ्टर टकराना हमने मान लिया बेटा ये वाली बॉल चलेगी 20 से और ये वाली बॉल चलेगी बेटा, इसकी स्पीड में कोई अंतर सा आएगा नहीं क्योंकि ये बेटा हैवी ब्लॉक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड से बच्चा। अब जरा बच्चा सिंपल सी एक बात बताओ, बहुत सिंपल सी बात, ये वाला बॉडी ये इसकी ओर ये अप्रोच कर रहा है और ये बेटा अप्रोच नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो आएगा बच्चा प्लस का 12 माइनस का 10 यानी कितना बेटा प्लस का 2। यहाँ बच्चा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सिंपल सा बात बताना बच्चा, ये सेपरेशन बढ़ा रहा है और ये सेपरेशन कम कर रहा है यानी कितना बेटा 10 माइनस वी, और ई वाले में फॉर्मूला लग देंगे बच्चा, तो कितना आएगा बेटा 10 माइनस वी डिवाइडेड बाई प्लस 2 इक्वल्स टू 1 यानी 10 माइनस वी बराबर 2 यानी वी बराबर कितने के बच्चा 8 मीटर पर सेकेंड। चूंकि बच्चा हमने डायरेक्शन ये मानी है और v मेरा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये जिस डायरेक्शन में चल रहा था हमारी डायरेक्शन जो आई है वो सही आई हुई है। अगर ये निगेटिव आती तब बच्चा हम लोग क्या कहते हैं अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। यानी बच्चा ऑप्शन चेकिंग देख लेते हैं, 2 तो आ ही नहीं रहा है, 12 आ ही नहीं रहा है, बीच के 2 ऑप्शन बचे बेटा। देखो मूव एट 8 मीटर पर सेकेंड इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन, मूव एट 8 मीटर पर सेकेंड इन अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चा ऑब्वियसली इसका ऑप्शन कौन सा सही है बच्चा, बी वाला ऑप्शन इसका सही है बेटा। कौन सा ऑप्शन, मूव एट 8 मीटर पर सेकेंड इन इट्स ओरिजिनल डायरेक्शन। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। चलो बेटा अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जैसे सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सी बात समझना, बहुत सिंपल सी चीज। M1 ब्लॉक है, M ब्लॉक बच्चा कितने चल रहा है, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बेटा v1 cos थीटा 1, वर्टिकल वेलोसिटी बेटा v1 sin थीटा 1 है ना बच्चा। यानी अगर हम लोग वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं v1 cos थीटा 1 i कैप प्लस v2 सॉरी v1 ही है ना, v1 sin थीटा 1 इंटू j कैप। बच्चा अगर v2 के लिए वेलोसिटी सेम लिखी जाए बच्चा, v2 वेलोसिटी इस तरफ आ रही है बच्चा, यानी इसका कितना आएगा बेटा v2 माइनस साइन के साथ cos थीटा 2 i कैप प्लस v2 साइन थीटा 2 इंटू j कैप। बोल के यस और सही है बच्चा। अब बच्चा सेंटर ऑफ मास वाला फॉर्मूला लगा दो यार, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाओगे, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन बराबर कितना बेटा mv1 cos थीटा 1 माइनस mv2 cos थीटा 2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। vy बराबर कितना आएगा बच्चा सेंटर ऑफ मास का mv1 sin थीटा 1 प्लस mv2 sin थीटा 2 डिवाइडेड बाई 2m। मेरा बच्चा सिंपल सी एक बात बताओ, हमसे क्या कहा जा रहा है, पहला बात कर रहा है बेटा पैराबोला तो आ नहीं रहा है ना बच्चा, मूव इन ए वर्टिकल लाइन, ये ऑप्शन सही है बच्चा, बी ऑप्शन सही है। क्यों सही है बच्चा, सिंपल सी बात देखो यार, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो Vx बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी पार्टिकल किधर मूव कर रहा है बेटा वर्टिकल लाइन में मूव कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात बच्चा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है बेटा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, बढ़िया IIT का पुराना आया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, सिंपल सी बात देखना बेटा, ये क्वेश्चन भी एडवांस में पहली बार एक बार पूछा जा चुका है बच्चा। देखना, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट आर करेक्टली शोन। अच्छा बच्चा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्वेश्चन नंबर 11 है, देखना बच्चा बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। सिंपल सी बात देखना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आउटसाइड द मैग्नेट होती हैं वो किधर से किधर जाती है बेटा, नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट किधर जाती है बच्चा, इनसाइड द मैग्नेट जाती है साउथ से नॉर्थ।
तो बच्चा बेस्ट रिप्रेजेंटेशन जो आएगा वो नॉर्थ पोल अगर ये है, साउथ पोल ये है, तो बाहर में तो जाएंगे किधर से बेटा, नॉर्थ से साउथ की ओर। और चूंकि ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं तो अंदर में किधर से किधर जाएंगे बेटा, साउथ से नॉर्थ। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा, ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। आया बच्चा, क्लियर है, बढ़िया, वेरी गुड। ओके, लेट्स डिस्कस अवर न्यू क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया सवाल बच्चा, बढ़िया सवाल बच्चा। बात सुना बच्चा, एक बात सुनो, ये करंट कैरिंग वायर है, ये एक लूप है जिससे बच्चा कोई करंट ऐसे करके फ्लो कर रही है। बच्चा ऑब्वियस सी बात है बेटा, तुम लोग को इतना बेसिक आता ही होगा। B बराबर कितना होता है बेटा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πx। x बढ़ाएंगे तो भाई साहब B की वैल्यू घटेगी, x की वैल्यू घटेगी तो B की वैल्यू बढ़ेगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ऑब्वियसली बच्चा इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी बच्चा, ज़्यादा, और इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी बच्चा, कम। अब बच्चा सिंपल सा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ किधर आएगी बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आएगी बेटा अंदर की ओर। अब जब बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर आ रही है, मैग्नेटिक करंट जा रही है बाहर की ओर, ऊपर की ओर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, तो इसके ऊपर लगेगा फोर्स बाहर की अंदर इस तरफ लेफ्टवर्ड, और इसके ऊपर फोर्स किधर लगे बच्चा, इस तरफ। इसके ऊपर फोर्स ऊपर की ओर और इसके ऊपर की फोर्स नीचे की ओर, और ये दोनों फोर्स बच्चा क्या जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो एक दूसरे को भाई साहब कैंसिल आउट कर देंगे। बच्चा सिंपल सी बात देखना, करंट दोनों में सेम जा रही है, यहाँ पर बच्चा लेंथ दोनों की सेम है। अब बच्चा यहाँ पर फोर्स जो है, मैग्नेटिक फील्ड चूंकि ज़्यादा है तो फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ बेटा मैग्नेटिक फील्ड कम है तो यानी फोर्स की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, मैग्नीट्यूड कम आएगा। ऑब्वियसली बच्चा ये तुम्हारा किसकी ओर मूव कर रहा हो बेटा, मूव टुवर्ड्स द वायर। बच्चा इसी तरफ तो अट्रैक्शन फोर्स कर रहा होगा, यानी कौन सा ऑप्शन सही बच्चा, मूव टुवर्ड्स द वायर। यानी बच्चा हम लोग का जो क्वेश्चन सही है, यानी बेटा कौन सा ऑप्शन सही हम लोगों का, हम लोग का ऑप्शन बी इज द अवर करेक्ट आंसर, मूव टुवर्ड्स द वायर। क्लियर बच्चा, बढ़िया कॉन्सेप्ट बच्चा। चलो बच्चा हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। देखना बच्चा, बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, देखते हैं। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। ओके, पहले हम लोग नोट कर लेते हैं बच्चा क्या क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है। एक कैपेसिटर जिसमें एयर है, ओके, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ओके, लो बैटरी, बढ़िया बैटरी। द क्वांटिटीज ऑफ चार्ज, वोल्टेज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एसोसिएटेड विद, बेटा पहले जो था वो कितना था बेटा, Q नॉट, V नॉट, E नॉट और U नॉट। ओके, अब हमसे कह रहा है बच्चा सिंपल सी बात, रेस्पेक्टिवली अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। ओ, जैसे ही भैया डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया है और साथ ही क्या क्या बेटा, बिटवीन द प्लेट द बैटरी इज स्टिल कनेक्टेड। अब बैटरी तो बच्चा स्टिल कनेक्टेड है, इसके अंदर में हमने डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। मेरा बच्चा सिंपल सी बात समझना, अब बच्चा चूंकि हमने बैटरी को भाई साहब वही वाली बैटरी, सेम बैटरी है, और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस डाइलेक्ट्रिक पर डिपेंड नहीं करता बच्चा। हम लोगों ने करंट में पढ़ा ही हुआ था, बैटरी का पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है बेटा, उनके बीच के सेपरेशन पर डिपेंड करता है, उनके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसके बारे में क्वेश्चन में कुछ बात की नहीं गई है, तो हम मान के चले बेटा कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा रहेगा बच्चा, कांस्टेंट। कुछ अगर दिया होता तो बच्चा उन्होंने मेंशन किया होता। यानी बच्चा ये बात तो तय है कि V नॉट बराबर किसके आ जाएगा बच्चा, V, जो आफ्टर वाला आएगा, V नॉट बराबर किसके बच्चा, V। एक ऑप्शन तो सही है ना भैया। अब बच्चा दूसरा चीज में कह रहा है कि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। ऑब्वियसली बच्चा एक बात बताओ, जब इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगी बच्चा, सेम। बात समझना बच्चा, ये हो गया बेटा। दूसरी चीज बच्चा, कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। जो पुराना वाला कैपेसिटेंस था वो कितना होगा बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। नया वाला कैपेसिटेंस कितना होगा बेटा, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अरे हाँ कि ना, यस और नो, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब जब ये वाली बातें उठ चुकी हैं बच्चा, सिंपल सी एक बात बताना बच्चा, यानी बच्चा C की वैल्यू क्या हुई बेटा, C जो है तुम्हारा कितने टाइम्स आया बेटा, K C नॉट आया है। Q बराबर किसके होता है बच्चा, C V। यानी बच्चा Q नॉट जो था वो किसके बराबर होगा, C नॉट इंटू V। और Q जो नया वाला बेटा आफ्टर कनेक्शन बेटा वो किसके बराबर आ जाएगा, CV। यानी Q भी बच्चा तुम्हारा कितने टाइम्स आ गया, K टाइम्स बेटा Q नॉट क्या आया कि नहीं आया, जो पहले वाला चार्ज था। यानी बच्चा Q जो है वो तुम्हारा किससे बड़ा बेटा, Q नॉट से बड़ा है। एनर्जी के बारे में भी बात कर लेते बच्चा। एनर्जी के बारे में बात करो तो U बराबर कितने क्या है बेटा, हाफ CV स्क्वायर। बच्चा कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है तो एनर्जी भी क्या करेगी बच्चा, इंक्रीज करेगी। यानी U इज ग्रेटर देन किसके आना चाहिए था बेटा, U नॉट के।
तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो बच्चा? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चा। चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। बच्चा देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चा। एक स्लैब है बच्चा, क्वेश्चन पढ़ा था क्या हम लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, डिस्कस करते हैं। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के between its plate that the cover one of the area 1/3 एरिया, यानी इसका एरिया बेटा कितना? a/3, तो इसका एरिया कितना बेटा? 2a/3। यहाँ पर कितना है? k बराबर 1, एयर लगा हुआ है, यहाँ पर k बराबर। when the capacitor is charged the plate area is covered by the dielectric constant the q1 and the rest is get the charge q2। ओके है ना बेटा। अब हमसे कह रहा है बेटा द इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चा एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बच्चा? बेटा देखो ये दोनों पॉइंट्स सेम पॉइंट से कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है? ये दोनों कैपेसिटर जो है इनका पॉजिटिव पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव साथ में कनेक्टेड है, यानी दोनों का क्रॉस डेल्टा वी कितना आ रहा है बेटा? सेम, जीरो नहीं बच्चा, कितना? सेम आ रहा होगा। डेल्टा वी सेम आ रहा है तो बेटा ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी आ रही है बच्चा? सेम। E1 बराबर किसके बेटा? E2 के। क्लियर बच्चा? तो ए ऑप्शन तो मेरा सही है बच्चा, है ना भैया? ए ऑप्शन इसका बेटा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा बच्चा? गलत ऑप्शन होगा। अगला देखते बच्चा, अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, देखते हम लोग। 15 वाले क्वेश्चन में बच्चा क्या कह रहा है? 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energy, यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो जो 1 वाले ब्लॉक की है वहीं किसकी बच्चा? 4 ग्राम वाले ब्लॉक की भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है बेटा P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m1 बराबर किसके बेटा? P2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। मेरा बच्चा सिंपल सिंपल सा कर लेते बच्चा, ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। P1/P2 का रेशियो पूछा गया है, 2 से 2 पहले कैंसिल, यानी बच्चा इसका स्क्वायर बराबर किसके आएगा बच्चा? m1 डिवाइडेड बाई m2, यानी कितना बच्चा? 1 डिवाइडेड बाई 4। तो P1:P2 बराबर मेरा कितना आ जाएगा बच्चा? 1:2। कोई ऑप्शन सही भी है? सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट आंसर। अगला देखते बच्चा, ये तो सिंपल थ्योरी क्वेश्चन लग रहा है। हाँ बेटा देखो, ए बॉल हिट्स द फ्लोर एंड रिबाउंड्स आफ्टर एन इनइलास्टिक कोलिजन। Inelastic collision, in this case the momentum of the ball just after the collision is same as the नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बातें नहीं करते बच्चा, ऐसी फर्जी बातें नहीं करते। बात सुना बच्चा कि एक बॉल है, एक बॉल जाके टकराई है, जाके इनइलास्टिक कोलिजन की यानी चिपक गई है, यानी बच्चा पहले तो इसकी वेलोसिटी थी, अब इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है? 0, यानी पहला ऑप्शन तो पहले गलत है भाई साहब। मैकेनिकल होनी नहीं भाई साहब एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि जब बेटा कोलिजन किया होगा तो बच्चा कुछ साउंड रिलीज हुआ होगा, कोई लाइट चमकी होगी, कुछ हीट रिलीज हुआ होगा बच्चा, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व तो हो ही नहीं सकती है बच्चा। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल एंड द अर्थ भी कंजर्व नहीं है बच्चा, क्योंकि वो तो हीट डिसिपेट करेगी, वो तो सराउंडिंग में चलेगी ना बच्चा, वो तो इसमें थोड़ा ना आई बच्चा, है ना भैया। लेकिन मोमेंटम ऑफ द बॉल एंड द अर्थ ये कंजर्व है। क्यों कंजर्व है बच्चा? क्योंकि बेटा देखो जब ये टक्कर पड़ रहा होगा उसी टाइम पर एक नॉर्मल रिएक्शन बॉल पे लग रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, और धरती मैया पे किधर लग रही है बेटा? नीचे की तरफ, यानी बेटा नेट एक्सटर्नल फोर्स धरती मैया और बॉल के बीच में कितना बेटा? 0, यानी बेटा 16 वाला क्वेश्चन जो है हमारा उसका आंसर कौन सा सही हो बेटा? सी पार्ट इज अवर करेक्ट आंसर। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, बात समझाए बेटा? 16 क्वेश्चन क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते बेटा। 2 ब्लॉक है, एक का मास है 10 किलो, एक का मास है 4 किलो, आर कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड प्लेस्ड इन ए फ्रिक्शनलेस horizontal surface. An impulse of a gives a velocity of 40 meters per second to the heavier block in the direction of the lighter block. The velocity of the center of mass. बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है बच्चा। चल देखते बेटा, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन बच्चा। देखना, एक ब्लॉक है, एक है 10 kg का, एक क्या है बच्चा? तुम्हारा 4 kg का। 10 kg वाले ब्लॉक को हमने बच्चा एक इम्पल्स दिया कितने का बेटा? 14 मीटर पर सेकेंड, यानी और इसको बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी बच्चा? 0, यानी बेटा कितना? 10 × 14 + 4 × 0 डिवाइडेड बाई कितना बेटा? 10 + 4, यानी बेटा VCM कितना आया बच्चा? 140 डिवाइडेड बाई 14, यानी कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कौन सा ऑप्शन सही बच्चा?
ऑप्शन नंबर सी इज द आवर करेक्ट आंसर। अगला देखते बच्चा, क्वेश्चन नंबर 18। बच्चा देखना, two particles each of mass m1 and m2 are approaching towards each other under their mutual gravitation force. It is speed of the particles is ev, the velocity of the center. अच्छा बेटा बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ये v वेलोसिटी से चल रहा है, m1 मास है बेटा, म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से चल रहा है, तो ये बेटा v वेलोसिटी चल रहा है, m2 मास है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना बन जाएगा बच्चा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार, m1v माइनस का m2v डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कौन सा ऑप्शन सही हो बच्चा? सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते बेटा, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 19। दो पार्टिकल हैं, दो ब्लॉक है और मास 3 kg। देखना बच्चा, बहुत आसान सा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इस तरह के कॉन्सेप्ट अक्सर पूछे भी जाते हैं बच्चा। देखना बेटा, कह रहा है दो ब्लॉक हैं, ईच ऑफ मास 3 kg एंड 6 kg are respectively placed on a smooth surface. They are connected by a light spring of force constant कितना दिया बेटा? 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Initially the spring is unstretched. The indicated velocities are imparted to the blocks. The maximum extension of the spring will be। अच्छा बच्चा एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो हम लोग देखते हैं बेटा। बच्चा सिंपल सी बात देखना, ये 1 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये बच्चा 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, ये बच्चा 6 kg का है, ये कितना है बेटा? 3 kg का है। मेरा बच्चा सिंपल सी एक बात, मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन जब आता है तो वेलोसिटी ऑफ 1 ब्लॉक बराबर वेलोसिटी ऑफ 2 ब्लॉक बराबर किसके बन जाता है बेटा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के। तो पहले चलो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के निकाल लेते बच्चा। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लोग निकालने जाएंगे बच्चा, कितना है बेटा? 6 × 2 आई कैप माइनस 3 × 1 माइनस का आई कैप डिवाइडेड बाई 6 + 3 कितना बेटा? 9। 12 में से 3 गया बेटा 9, यानी कितना है बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड इन आई कैप। यानी बच्चा मैक्सिमम एक्सटेंशन तभी होगा जब दोनों के दोनों ब्लॉक कितने से चल रहे होंगे बच्चा? 1 मीटर पर सेकेंड से एक डायरेक्शन में ही चलने लगेंगे बच्चा। 6 इसका कितना था बच्चा? ये भी कितने से? 1 मीटर पर सेकेंड से। ये भी कितने से बच्चा? 1 मीटर पर सेकेंड से। तब बेटा तुम्हारा मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। तो बच्चा चलो ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई। अब हम लोग बेटा चलो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं बेटा। क्या होगा एनर्जी कंजर्वेशन? U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर कितना बेटा? U फाइनल प्लस K फाइनल। ये फार्मूला हम इसीलिए लगा पा रहे हैं क्योंकि स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, एनर्जी डिसिपेट होगी नहीं, टोटल मैकेनिकल एनर्जी मेरी कंजर्व होगी बेटा। तो इनिशियल एनर्जी कितनी आ गई बेटा? 0 प्लस कितना बेटा? हाफ इंटू 3 × 1 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 6 × 2 का स्क्वायर बराबर कितना बेटा? हाफ के की वैल्यू कितनी थी बेटा? 200 × x का स्क्वायर प्लस हाफ, जबकि दोनों बॉडी एक ही साथ चले तो बेटा एक साथ लिख लेना, 9 × 1 का स्क्वायर। बच्चा कितना आया? ये आया 3/2 प्लस ये कितना है बच्चा? 6 दूना 12 बराबर कितना बेटा? 100 x स्क्वायर प्लस कितना बेटा? 9/2। बच्चा इसको इधर ले जाएंगे तो कितना आ गया बेटा? 6/2 माइनस का, यानी माइनस का 3 प्लस का 12 बराबर कितना बच्चा? 100 x स्क्वायर। यानी बेटा x स्क्वायर बराबर 100 x स्क्वायर बराबर 9, यानी x स्क्वायर बराबर कितना बेटा? 9/100। यानी x बराबर कितने के बेटा? 3/10। ये तो मीटर में आ रहा है, 3/10 मीटर यानी 0.3 मीटर, यानी कितने सेंटीमीटर बच्चा? 30 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का कौन सा आंसर सही होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी। चल बच्चा एक और क्वेश्चन देखते हैं भाई जी, बढ़िया क्वेश्चन देखते बच्चा। ए बॉडी हैज इट्स सेंटर ऑफ मास एट द ऑरिजिन। ओके, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल्स मे बी ऑल पॉजिटिव। अच्छा बच्चा एक बात बताओ, अगर सेंटर ऑफ मास ही तुम्हारा बेटा सेंटर पे ऑरिजिन पर है तो सारे के सारे मास अगर बेटा तुम्हारे पॉजिटिव एक्सिस पे होंगे तो सेंटर ऑफ मास तो भाई साहब इस तरफ शिफ्ट होगा ना बच्चा। तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। बी ऑप्शन देखो बच्चा, मे बी ऑल निगेटिव। अच्छा बेटा निगेटिव होगा तो फिर बस तुम्हारा आ जाएगा मे बी ऑल नॉन निगेटिव। मे बी ऑल नॉन निगेटिव से बच्चा मे बी ऑल नॉन निगेटिव के बेटा 0 भी आते हैं, ऑब्वियसली आते हैं। मान लो बच्चा कोई सिस्टम रखा हो जिसमें एक मास यहाँ रखा हो, दूसरा मास यहाँ,
तीसरा मास यहाँ, चौथा मास यहाँ, पांचवा ऐसा, तो सबके एक्स कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं बच्चा? 0 है ना बच्चा। तो यानी तुम्हारा ऑप्शन कौन सा सही होगा बेटा? सी पार्ट, क्योंकि बेटा मे भी लिखा हुआ है, इसलिए 20 वाले का कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चा? सी पार्ट। मे बी ऑल नॉन निगेटिव, उसका बच्चा एक ही पॉसिबल केस है कि सारे के सारे एक्सिस कहाँ रखे बेटा? वाई एक्सिस पर रखे गए होंगे बच्चा। बढ़िया क्वेश्चन बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म का बढ़िया सवाल है बच्चा। चलो देखते बेटा। बच्चा देखना, ये इसी से पास कर गया बच्चा, ये रेडियस है, ये आर दी हुई है, ये वाली रेडियस जो तुम्हारी ये भी आर दी हुई है। बच्चा बात सुनना, करंट जो है ऐसे 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 आ रही है, तो बच्चा सिंपल से एक बात देखना यार, जो ऑरिजिन पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या इस वाले पाथ की वजह से आएगी बच्चा? कितनी आएगी यार? क्वार्टर सर्किल है, म्यू नॉट आई, बता ना बेटा क्या फॉर्मूला था बेटा? हम लोग के पास पूरे सर्किल का फॉर्मूला था बेटा, हम लोग आर्क वाला फॉर्मूला जो था वो कितना था बेटा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू थीटा डिवाइडेड बाई 2r। चूंकि बच्चा पूरा पूरा रखा गया बच्चा, तो यानी कितना आ जाए बेटा? क्वार्टर सर्किल है, यानी कितना बेटा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2r, यानी बेटा पाई से पाई कैंसिल, यानी कितना आ गया बेटा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r। मेरा बच्चा सिंपल सी बात, इसका रेडियस r है तो इस बड़े वाले का रेडियस कितना है बेटा? 2r, यानी बच्चा फॉर्मूला कितना बना बेटा बड़े वाले की वजह से? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r इंटू 2। 8r इंटू 2 क्यों? क्योंकि इसका रेडियस कितना बच्चा? 2r, और 8r तो फॉर्मूले में ही था। किधर आ रहा है? बाहर की ओर। ओके, इस वाले के लिए कितना है बेटा मैग्नेटिक फील्ड? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 8r, ये भी कितना आ रहा है बच्चा? बाहर की ओर। इस वाले के लिए देख बेटा, ये क्या सेमी इनफाइनाइट वायर है? सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए कितना आता है बेटा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r, यानी बच्चा इसके वजह से कितना है बेटा? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई r। किधर आ रहा है बच्चा? इसका किधर आ रहा है बेटा? देखना ध्यान से, इसके लिए आ रहा है बेटा प्लस वाई की ओर, प्लस वाई यानी जे डायरेक्शन में। ये किधर आता बेटा? ये आ रहे थे बच्चा बाहर की ओर यानी के डायरेक्शन में, और ये भी किधर आता बच्चा? के डायरेक्शन। अब फॉर्मूला क्या करे बेटा? म्यू नॉट आई आर डिवाइड बाई, कॉमन ले लिया बच्चा। अब जब नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्या इन सबका सम आएगी? जब इन सबका सम निकालेंगे बेटा तो ये और ये साथ में जुड़ जाएंगे बच्चा। देखो तीनों में कॉमन क्या रहा है? म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई, आर तो सब में कॉमन है, हमने भी कॉमन ले लिया यार। म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r कॉमन ले लिया यार। अब अंदर में क्या बच्चा बेटा? देख लो यहाँ से हमने कॉमन लिया बेटा, देखो कितना बच्चा बेटा? 2, 8 दूना 16, 16 में से 4 यानी कितना बेटा? 1/4 प्लस कितना बेटा? 1/2, ये बच्चा के कैप प्लस बेटा यहाँ क्या बच्चा तुम्हारा? 4 कॉमन लिया बच्चा, 1/पाई जे कैप। बोलो भैया यस और नो, यही बचा है क्या? यही बचा है क्या बच्चा? अब बड़ा सिंपल सी बात बताओ, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 1/4 प्लस 1/2 यानी ये कितना बनेगा बच्चा? सिंपल सा, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r इंटू 3/4 के कैप प्लस 1/पाई जे कैप। यानी मेरा बेटा ए की वैल्यू कितनी आई बच्चा? 3, बी की वैल्यू कितनी आई बच्चा? 1, तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चा? तो हमारा आंसर कितना सही होगा बेटा? 3। कौन सा क्वेश्चन था बच्चा ये? क्वेश्चन नंबर 21। 21 का आंसर कितना है बच्चा? 3। अगला क्वेश्चन देखते बच्चा। बच्चा हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस करते बच्चा। बढ़िया क्वेश्चन देखते बेटा। देखो ये कह रहा है बच्चा कि चार्ज कैपेसिटर इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? 22। बढ़िया क्वेश्चन बच्चा देख रहा। अभी तक हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। ए चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेटेड थ्रू बेटा डेल्टा वी कितना दिया बच्चा? 12 kV यानी 12 × 10⁻³ वोल्ट। एक्वायर्स स्पीड v कितना बेटा? 10⁻6। इट इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी बेटा? 0.2 टेस्ला। अच्छा बेटा रेडियस का फॉर्मूला कितना होता है? mv/qb। और चार्ज पार्टिकल को एक्सीलरेट किया, इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा? हाफ mv² बराबर q × डेल्टा v। ये v स्पीड है और ये v भाई साहब हम लोग का क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा बच्चा यहाँ से अगर निकालने चाहे तो ये mv/q किसके बराबर आ गया बेटा? 2 डेल्टा v डिवाइडेड बाई v के, है ना बच्चा? यानी बच्चा ये चीज़ किसके बराबर आई?
2 डेल्टा V डिवाइडेड बाई V इंटू बी। देखना बेटा 2 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर 3, इसका कितना बेटा 10 टू द पावर 6 इंटू कितना बेटा B की वैल्यू 0.2। अच्छा बेटा काटना कुटी चालू कर देते हम लोग। कितना आ गया बेटा 10 टू द पावर 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना बेटा 10 टू द पावर, देखो 3 यहाँ से और 5 यहाँ से, यानी बेटा कितना 10 टू द पावर -2। कैलकुलेशन कितनी ईजी है बेटा, 12 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या बच्चा कितना 12 सेंटीमीटर। हमसे पूछा किसमें भाई साहब सेंटीमीटर में, यानी 22 वाले का आंसर कितना आ गया बेटा 12 इज अवर आंसर। देखते बेटा क्या रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। बढ़िया क्वेश्चन बच्चा, देखते हैं चलो सॉल्व करते हैं बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत बढ़िया सवाल है, देखते हैं बच्चा क्या कह रहा है बच्चा। एक कैपेसिटर कनेक्टेड है, एक और 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 कैपेसिटर कनेक्टेड है। ऐसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग लिख ले रहे हैं। ए, ये बी, ये कितना दिया बेटा 4, ये 2, ये कितना 8, ये कितना 4 और ये कितना 2। अच्छा बच्चा एक बात सुनो, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या एक ही पॉइंट कनेक्टेड है, यानी इसको बेटा 1 पॉइंट मान लिया, इसको 2, इसको 3 और ये तो अपना 4 है ये बच्चा। 4, 2, 1 और 3 हमको किसके किसके बीच में निकालना है बेटा 4 और 3 के बीच में। 4 और 2 के बीच में कनेक्टेड है एक कैपेसिटर 4 का, 4 और 1 के बीच में एक कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चा 2 का, 2 और 1 के बीच में कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चा 8 का, और एक कैपेसिटर कनेक्टेड है बच्चा 4 का, एक कैपेसिटर और कनेक्टेड बेटा 2 का। मेरा बच्चा सामने सामने देख रहे हो, आमने सामने का मल्टीप्लिकेशन 4 दूना 8 और 2 चौके 8, यानी ये कौन सा कंडीशन बन गया बेटा कंप्लीट बैलेंस बीच स्टोन बीच का कंडीशन बन गया बच्चा। अगर ये बैलेंस बीच स्टोन बीच का कंडीशन बन गया बच्चा, यानी ये चीज़ क्या हो गई बेटा सॉर्ट आउट हो गई, ये तो बेटा काम करेगा नहीं, यहाँ से कुछ करंट पास करेगी नहीं। 4 और 4 किस में आ गया बच्चा, फिर तो सीरीज में। 4 और 4 का सीरीज कितना बेटा 2, और 2 और 2 किस में आ गया बच्चा फिर से सीरीज में, यानी 2 और 2 का सीरीज कितना बेटा 1, और दोनों किस में आ गया बच्चा पैरेलल में, तो इससे इसका आंसर कितना है बेटा 3। यस और नो, यानी बच्चा 23 वाले का आंसर जो आएगा बेटा कितना आएगा 3 माइक्रोफैराड इज द सी इक्विवेलेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहा जा रहा है, ईच कैपेसिटर इन द कॉम्बिनेशन शोन फिगर हैज ए ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 16 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज इन वोल्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके बच्चा एक बात बताओ, अगर 16 वोल्ट रख रहा है, ये भी 16 रख रहा है, ये भी 16 रख रहा है, ये भी 16, ये भी 16, ये भी 16, अगर ये 16 रख रहा है तो बेटा ये तुम्हारा बेटा चार्ज कितना स्टोर कर सकता है 16 × 20। ये चार्ज कितना स्टोर कर सकता है 16 × 20। ये चार्ज कितना स्टोर कर सकता है 16 × 10। ये तो बेटा सेम ऐसे ही। यस और नो, यानी मिनिमम चार्ज बेटा कौन स्टोर कर सकता है, सबसे कम चार्ज बेटा 10 माइक्रोफैराड वाला स्टोर कर सकता है। कितने का चार्ज स्टोर कर सकता है बेटा, क्यू मिनिमम जो हम इस सर्किट से पास करा सकते हैं बेटा कितना आ जाएगा 10 × 16, यानी कितना बेटा 160 माइक्रो कूलम। मेरा बच्चा सिंपल सी बात, अब इन दोनों को सॉल्व कर ले रहे हैं। 20 और 20 चूंकि सीरीज में लगे पैरेलल में लगे हुए बेटा, तो इनका कितना आ जाएगा बेटा 40 माइक्रोफैराड। इसका और कितना आ जाएगा बच्चा, 20 और 20 लगे हुए हैं तो 40 बन जाएगा बच्चा, ये 10 बना हुआ है। 40 और 40 का कितना बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा तुम्हारा 20 और 10, यानी बेटा सी इक्विवेलेंट मेरा कितना आएगा मेरा बेटा, बहुत आसान है बेटा, यानी कितना बच्चा 20 × 10 डिवाइडेड बाई 30, यानी कितना बच्चा 20 डिवाइडेड बाई 3 माइक्रोफैराड। मेरा बच्चा सिंपल सा बात बताना, क्यू मिनिमम कितना आया था भैया, क्यू मिनिमम आया था 160 माइक्रो कूलम, और जो सी इक्विवेलेंट आया है वो आया है 20/3 माइक्रोफैराड। तो बच्चा V बराबर कितना आ जाएगा बच्चा, Q डिवाइडेड बाई C, यानी 160 डिवाइडेड बाई 20/3, यानी कितना बेटा, यहाँ से काटोगे तो 8, यानी बेटा 24 वोल्ट इज द आवर राइट आंसर। तो बच्चा कौन सा क्वेश्चन का था, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बच्चा आएगा 24 वोल्ट। चलो बच्चा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, ये लास्ट क्वेश्चन बच्चा, चलो डिस्कस करते हैं।
क्या कह रहे हैं बेटा, 3 ब्लॉक है ए बी सी आर केप्ट इन स्ट्रेट लाइन ऑन ए फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, दीज हैव मास m, 2m and m respectively. The A moved toward B with speed 9, A makes an elastic collision with it, thereafter B completely inelastic collision with C, all motion occur in the same straight line, find the final speed of the object C. चलो बच्चा बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, पहले एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेटा। क्या दिया बच्चा, m मास कितने से चल रहा है बेटा, 9 से, जाके किससे टकराया बेटा, 2m मास से, है ना बेटा। ये इनिशियली किस पे था बेटा, रेस्ट पे। बच्चा अब सिंपल सी बात बताना, आफ्टर टकराने इसकी स्पीड अगर v है और इसकी स्पीड कितनी बच्चा, u है ना बच्चा, तो p इनिशियल बराबर p फाइनल, यानी कितना बच्चा, 9 इंटू m बराबर कितना बेटा, m v प्लस 2m इंटू u, यानी बच्चा कितना आया मेरा बेटा, 9 बराबर v प्लस 2u। अच्छा इलास्टिक कोलिजन हो रहा तो E बराबर कितना बेटा, 1 वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी u माइनस v डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितना बच्चा, 9, यानी u माइनस v बराबर किसके बच्चा, 9। अच्छा बच्चा ये दो इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जब हम लोग ऐड करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा और 2u जुड़ के बेटा कितना हो जाएंगे बेटा, 3u बराबर 18, तो u बराबर कितने का आ जाएगा बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बच्चा। ओके क्लियर भैया, पहली चीज तो क्लियर हो गई। अब दूसरे वाले में क्या कर रहा है बेटा, कि b वाला जो c वाले से कर रहा है वो तो इनइलास्टिक कोलिजन है, यानी कितना बेटा, 6 मीटर पर सेकेंड निकाला ही था भी हम लोगों ने, 6 ही निकाला था ना, हाँ 6 निकाला था बच्चा। और ये बच्चा रेस्ट में रखी हुई एक बॉडी m जो रेस्ट में था, v बराबर u से टकरा गया, और टकराने के बाद दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा, एक ब्लॉक बन जाएंगे। ये कितने का, 2m, और ये कितने का, m, और ये कितने से जा रहा है बेटा, v वेलोसिटी से, है ना बच्चा। p इनिशियल बराबर फिर से क्या बेटा, p फाइनल, यानी कितना बच्चा, 2m गुणे 6 बराबर कितना बेटा, 3m इंटू v, तो v से v कैंसिल, 6 दूना 12, यानी v बराबर कितना बेटा, 12 डिवाइडेड बाई 3, यानी कितना, 4 मीटर पर सेकेंड। दैट इज अवर आंसर। ये कौन सा क्वेश्चन था बच्चा, क्वेश्चन नंबर 25, है ना बच्चा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कौन सा रहा बच्चा तुम्हारा, 4 मीटर पर सेकेंड इज अवर आंसर। तो बच्चों आई होप आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप लोग मेहनत कर ही होंगे बच्चा, और मेहनत कीजिए बच्चा, और PYQ क्वेश्चंस और हमारी बुकलेट दोनों आप लोग बेटा थ्रू आउट सॉल्व कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।